हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे बात का खुलासा करेंगे जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल बात साल 1980 में घटित महादेव से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें महादेव अपने वक्त के लिए स्वयं अदालत में पहुंच गए। हालांकि इसे सुनने के बाद आपको काफी ज्यादा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन आपको बता दें ये घटना पूरी तरह से सच है। दरअसल साल 1980 की बात है। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। वो जो संत थे वो प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर तो जाते थे, लेकिन मंदिर के बाहर की मिट्टी का तिलक लगाकर घर चले जाते और वह मंदिर के अंदर शिवलिंग की पूजा नहीं करते थे। उनको आसपास के लोग जज साहब कहकर पुकारते थे। एक बार एक व्यक्ति ने मंदिर के पुजारी से पूछा, यहाँ के लोग उस संत का जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं? तब पुजारी ने उसे एक घटना बताई। यह कुछ सालों पुरानी घटना है। एक गांव में भोला नाम का व्यक्ति रहता था जो गरीब और मासूम था। उसकी एक बेटी थी। बेटी बड़ी हुई, बेटी की शादी के लिए जमींदार के पास गया कर्ज लिया और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। कुछ समय बीता, वो पूरा पैसा लौटाने जमींदार के पास गया। तब जमींदार ने एक कागज दिया जिसमें लिखा था, भोला ने मुझे पूरा पैसा लौटा दिया। जमींदार ने भोला से वो कागज अच्छे से पढ़ने को कहा। भोला इतना भोला था, तब उसने कहा, यह सब मैं भोलेनाथ पर छोड़ रहा हूँ। ये कहते ही उस जमींदार के मन में लालच आ गया। उसने कागज को धोखे से बदल दिया। कुछ समय बाद उस जमींदार ने अदालत में केस कर दिया। उस जमींदार ने कहा कि भोला ने मेरे पैसे नहीं लौटाया। इसके बाद भोला से पूछताछ किया गया और भोला ने वो कागज दिया जो जमींदार ने उसे दिया था। उस कागज पर लिखा था, भोला ने अब तक कर्ज नहीं लौटाया। यह सुनकर भोला ने कहा, मैंने तो सब कर्ज चुका दिया है। तब जज ने पूछा, जब आप पैसा लौटा रहे थे उस समय आपके पास कौन था? तब भोले से कहा, मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन भोलेनाथ थे। ये सुनकर जज ने भोलेनाथ अदालत में पेश होने के लिए चिट्ठी भेज दी। फिर अगले दिन बूढ़े आदमी अदालत पर पहुंचे और कहा, भोला पूरी तरह से निर्दोष है। आगे जो बूढ़े आदमी ने कहा उसे सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा जज से, साहब आपको सबूत चाहिए तो आप जमींदार के कमरे में तीसरी कबाड़ में रखे फाइल नंबर 12 सारा सबूत है। जब सब छानबीन किया गया तो सब सही निकला। यह घटना किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, भोला तक को भी नहीं। जब जज ने भोला से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन था, तब भोला ने सारी सच्चाई बताई। तब जज रिग्रेट करने लगा और बोलने लगा, मैंने कितना सवाल पूछा और जमकर कुर्सी पर बैठा रहा। यही पछतावे पे आकर वो संत का जीवन व्यतीत करने लगा। इसलिए सब वो संत को जज साहब कहकर पुकारते थे। महादेव अपने वक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस उन पर दृढ़ विश्वास और आस्था होना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।